मेरी ऑडियंस ये जानने में इंटरेस्टेड होगी कि टोटल आपका यहाँ से कितना रेवेन्यू निकल आता है इस एक चैनल से जो कि आपका क्लासिक कार्स के ऊपर है। जी, इस एक चैनल से मेरा इसमें मैं 20 मिनट प्लस की वीडियो अपलोड करता हूँ और इसमें आरपीएम मुझे नॉर्मली जो देखने को मिलता है वो मिनिमम 9, 10 और मैक्स 12-13 पर भी जाता है इसका 20 मिनट प्लस वीडियो पर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जिस गेस्ट को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, उन्होंने आज से कुछ साल पहले वो फूड पांडा राइडर थे, फूड पांडा से डिलीवरीज करते थे, बट नाउ उनकी जिंदगी काफी हद तक चेंज हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन। तो ये बड़ी मजे की केस स्टडी होने वाली है। जिस नीश पे ये काम कर रहे हैं वो नीश भी ऐसी है जो मैंने सुनी तो थी, लेकिन मैंने किसी को काम करते हुए नहीं देखा था। इतना बड़ा एक मेरा सर्कल है दोस्तों का या स्टूडेंट्स का जो काम कर रहे हैं यूट्यूब ऑटोमेशन पे, लेकिन इस नीश पे काम करते हुए मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा। सो नीश भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेक श्योर आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका भाई ऐसे इंटरव्यूज हर ट्यूसडे और हर फ्राइडे को लेके आता चला जा रहा है, पता नहीं पिछले कितने महीनों से। तो अगर वैल्यू मिल रही है और मुझे पता है आप लोग रेगुलरली देखते हो, मुझे पता है आप हर इंटरव्यू आके देखते हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा लो, क्योंकि बहुत से रेगुलर व्यूअर्स कंटेंट देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो इट वुड बी अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर मी अगर आपको वैल्यू मिल रही है, सिर्फ तब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे पता चलना चाहिए कि यस, मैं कितने लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसका मुझे भी तो आइडिया हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं अपने आज के इंटरव्यू की तरफ। सो वेलकम करते हैं इशफाक को अपने आज के इस इंटरव्यू में। सबसे पहले इशफाक, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारी ऑडियंस के लिए। मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, प्लस आपने यूट्यूब ऑटोमेशन की जर्नी कब स्टार्ट की? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद इशफ़ाक है एंड मैं भी रहीम यार ख़ान के एक सिटी ज़ाहिर से हूँ। मैंने यूट्यूब स्टार्ट की है आज से तकरीबन 1 साल पहले, उससे पहले मैं क्रिप्टो करता रहा हूँ, ई-कॉमर्स करता रहा हूँ और मैं एज़ अ फूड पांडा राइडर भी काम करता रहा हूँ, इससे पहले यूट्यूब ऑटोमेशन से पहले। तो बस ये स्क्रॉलिंग से ऐसे पता चला था, आपकी वीडियो देखी थी और वहाँ से मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन की जर्नी स्टार्ट की थी। कमाल यार, एक्सीलेंट। फूड फ्रॉम फूड पांडा राइडर टू माशाल्लाह यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस ऑनर एंड डूइंग ग्रेट इन इट, जो कि आगे चल के आपको पता भी चलेगा इससे आहिस्ता इंशाल्लाह। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, मुझे ये बताओ कि राइट नाउ आपके कितने चैनल्स हैं? जैसे 1 साल पहले आपने स्टार्ट किया, राइट नाउ आपके कितने चैनल्स हैं और किस किस नीश पे आप काम कर रहे हो? जी, मेरे 4 चैनल्स हैं, 2 चैनल तो मेरे क्लासिक कार्स के ऊपर हैं, एक हिस्ट्री पर है, एक मिलिट्री पर है। ये 4 चैनल मेरे मोनेटाइज़ हैं, वो चल रहे हैं। आई थिंक सो आज हम डिस्कस करते हैं क्लासिक कार्स को, जो कि मुझे बड़ी एक यूनिक किस्म की नीश लग रही है, जिस पे बारे में हमने कभी बात भी नहीं की है। मुझे बताओ क्लासिक कार्स का कंटेंट क्या है? मतलब थोड़ा सा अगर आप 14-15 साल के बच्चे को एक्सप्लेन करना चाहो तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि मैं अपनी वीडियोस में क्या बनाता हूँ, क्या समझाता हूँ? जी, इसमें बेसिकली ये होता है कि हम क्लासिक कार्स की हिस्ट्री बताते हैं कि पुरानी कार्स किस तरह थी, किस तरह काम करती थी, लाइक किस तरह उसके कौन उसको चलाता था, उसकी हिस्ट्री बताते हैं इसमें क्लासिक कार्स की वीडियोज़ में हम। अच्छा, यानी कौन सी सबसे फास्टेस्ट कार थी, कौन सी सबसे लग्जरी कार थी उस टाइम की, इस टाइप की कुछ वीडियोस होती हैं? जी, इस तरह की बनाते हैं। इसके अलावा ड्रैग रेसिंग में ज़्यादातर हम टारगेट करते हैं ड्रैग रेसिंग वाली क्लासिक कार्स को, जो ड्रैग रेसिंग में इस्तेमाल हुई उन पर हम ज़्यादातर काम करते हैं। ओके। तो यार इसकी तो ऑडियंस बड़ी कोई नी स्पेसिफाइड नहीं होती होगी, या एक बड़ी ऑडियंस भी यहाँ पे देखती है ये वाली वीडियोस? जी, जी, मेरी जो ज़्यादातर ऑडियंस है 85 प्लस 85% जो है मेरी ऑडियंस है वो 65 प्लस की है। यानी उनके ज़माने में जो गाड़ियाँ होती होंगी मे बी, वो लोग वो जी, अब जाके कंटेंट उसका कंज्यूम करते होंगे, राइट? यस, राइट। अच्छा, काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई इशफाक। अब मुझे ये बताओ कि ज़्यादातर मेल आपका कंटेंट देखते हैं या फीमेल्स देखती हैं? जी, ज़्यादातर इसमें 89% वो मेल हैं और 11% इसमें फीमेल भी आ जाती हैं, कुछ ना कुछ, क्योंकि ड्रैग रेसिंग में कुछ फीमेल भी थी जो ड्रैग रेसर थी। ठीक है, ठीक है। तो आप सिर्फ गाड़ियों से रिलेटेड ही कंटेंट बनाते हो, या उनके पुराने ज़माने के जो मशहूर ड्राइवर्स होंगे या उस टाइम के जो सेलिब्रिटीज़ होंगे इस ड्रैग रेसिंग के,
आप उन पे भी कंटेंट बनाते हो या जस्ट हमने गाड़ियों को ही डिस्कस करना है? नहीं, नहीं, इसमें हम ये करते हैं, दोनों पे बनाते हैं, गाड़ियों पर भी बनाते हैं, जो उनके ड्रैग रेसर जो उनके रेसर थे, उन पर भी बनाते हैं हम, जो पर्सन थे। ठीक है। अच्छा, मेरी ऑडियंस शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही होगी। उनकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप मुझे कोई कंपेटिटर चैनल्स के नाम दे सकते हो, ताकि वो डायरेक्टली उस कंपेटिटर चैनल पे जाएं और जाके समझ लें कि बेसिकली आप कंटेंट कैसा बनाते हो। जी, इसमें एक किंग ऑफ क्लासिक कार हो गया और दूसरा इसमें व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, ये 2 कंप्यूटर चैनल है, यहाँ पे आप देख सकते ठीक है, इनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएंगे। मेरे व्हाट्सएप चैनल को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको हर इंटरव्यू जो अपलोड होता है उसके लिंक्स मिल जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि यार लिंक्स नहीं नज़र आ रहे, व्हाट्सएप चैनल पे तो आओ, वहाँ पे आपको सारी डेट्स के साथ, वीडियो के लिंक के साथ आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। प्लस वहाँ पे रैंडम गपशप भी होती रहती है। मैं कुछ किसी चीज़ का कोई बिहाइंड द सीन है या वट एवर, वो चीज़ें भी साथ साथ हम डिस्कस करते रहते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको लाजमी ज्वाइन कर लें। ठीक है, कंपेटिटर चैनल्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप चला रहा हूँ, जिस क्लिप को देख के भी मजीद अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होनी है कि अच्छा जी, इशफाक साहब कंटेंट बनाते कैसे हैं। Structurally, the engine featured a thick block, a low-mounted camshaft, and an improved lubrication system that allowed it to sustain high अच्छा इशफाक, अब आते हैं इसके आरपीएम की तरफ। मुझे ये बताएं कि एक तो आपकी वीडियो की लेंथ कितनी है, आप नंबर ऑफ वीडियोस कितनी अपलोड करते हैं और आरपीएम कितना देखने को मिलता है। इसमें मैं 20 मिनट प्लस की वीडियो अपलोड करता हूँ और इसमें आरपीएम मुझे नॉर्मली जो देखने को मिलता है वो मिनिमम 9, 10 और मैक्स 12-13 पर भी जाता है इसका, 20 मिनट प्लस वीडियो पर। ठीक है, और हमने वीक की कितनी वीडियोस यहाँ पे डालनी होती हैं। पहले तो मैं डेली की 1 वीडियो डाल रहा था, लेकिन उससे कुछ ख़ास मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं अब ये करता हूँ कि हफ़्ते में 4 वीडियोज़, 3 वीडियोज़, 4 वीडियोज़ इस तरह डालता हूँ, कुछ गैप डाल के। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन डिटेल से सीखना चाहते हैं, अगर आप एक बिगनर हैं और आप प्रो लेवल तक जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा एक यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम है, जो कि हमारा एक कोर्स है। उसके अंदर हम आपको 50 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट देते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन रिलेटेड। वहां पे आपको वीकली मेरे साथ लाइव सेशंस करने का मौका मिलता है। अपने क्वेश्चन हर वीक आप लाइव मेरे से कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन जूम, और मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूं ताकि आप लोग अपनी जर्नी में कहीं पे रुको मत। ये लाइव सेशंस हम पिछले तकरीबन 2.5 साल से करते हुए आ रहे हैं, तकरीबन, आई थिंक सो। और यहाँ पे आपको चैनल ऑडिट अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप अपने चैनल पे क्या ठीक कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, ये आपको मिलता है। व्हाट्सएप टीम की सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आपको यहाँ फिजिकल मीटअप्स पे इनविटेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली हमारा फिजिकल मीटअप हुआ, वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स अलाउड थे, जो रैंडमली यूट्यूब के व्यूअर्स हैं वो अलाउड नहीं थे। और स्टूडेंट्स के लिए भी इट वॉज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। यूके से एक अंकल आए थे, जिनकी पिक्चर भी मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, स्पेशली ये मीटअप अटेंड करने। उन्होंने मुझे अपनी टिकट दिखाई कि देखें बेटा, मैं परसों ही लैंड हुआ हूँ और आपका सिर्फ ये मीटअप अटेंड, अकेले आए थे। एंड ही वॉज 70+ ईयर्स ऑफ एज। अकेले आए थे, कोई उनका बेटा नहीं, कोई इस तरह से ही, अकेले आए थे सिर्फ मिलने, देखने, समझने। और बड़ा मज़े का हमारा ये एक फिजिकल मीटअप हुआ था लाहौर में। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ कराची में, तो उसके लिए डेफिनेटली वो भी स्टूडेंट्स के साथ ही होगा। मेक श्योर आप यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम ज्वाइन करें। और भी इस तरह एक, जैसे हमारी प्राइवेट फेसबुक कम्युनिटी है, वहाँ पे भी आप आ सकते हैं। वहाँ पे भी अपने शहर के लोग, अपने गांव के लोग आप ढूंढ सकते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, उनके साथ अपने चाय के ढाबों पे जाके बैठ सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं। और बोनसेस का तो भी मैंने आपको बताया ही नहीं, ढेर सारे बोनसेस हैं जिनकी वर्थ 1.5 लाख से ज़्यादा है, और मेरे कोर्स की फीस तो इतनी सी है उसके मुकाबले में। तो मेक श्योर ये ऊपर मेरी व्हाट्सएप टीम का नंबर नज़र आ रहा है, इस पर डिटेल्स लिख के सेंड करें, और ये आपको अच्छे से बताएंगे बोनसेस क्या क्या हैं और चीज़ें आपको साथ में क्या क्या देखने को मिलती हैं। सो वापस चलते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ। और एक वीडियो बनाने में वैसे अमूमन टाइम कितना लगता है अभी? पहले तो मुझे बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन अब एक वीडियो बनाने में 5 से 6 घंटे फिर भी लग जाते हैं, क्योंकि ये एक क्वालिटी कंटेंट है, लो एफर्ट वाला नहीं है काम। और 5 से 6 घंटे एक वीडियो के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपने 3 वीडियोस भी डालनी है तो पूरे हफ्ते के आपको 15 घंटे चाहिए, और रोज़ के आप 2-2.5 घंटे भी निकालें तो आपके 15 घंटे पूरे हो जाते हैं। और 2-2.5 घंटे रोज़ के निकालना एक स्टूडेंट के लिए भी पॉसिबल है, एक जॉब करने वाले के लिए भी पॉसिबल है, एक बिजनेस करने वाले के लिए भी पॉसिबल है। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही है ना? जी, ऐसे ही। ठीक है, तो अब एक बस आखिरी चीज़ हमने ऑडियंस से रिलेटेड समझने वाली रहेगी है कि आपको व्यूज़ किन किन कंट्रीज से आते हैं, ज़्यादातर कहाँ से आ रहे हैं, और फिर लिस्ट में दूसरे तीसरे नंबर पे कौन से कंट्रीज़ हैं?
मुझे 85% जो प्लस वो आती है यूएसए से आ रही है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ये इन 3-4 कंट्रीज़ से आती हैं और नहीं आता। एशियन से तो आते नहीं है बिल्कुल, बस इनसे ही आते हैं क्योंकि हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो ज़्यादातर यूएसए के ही होते हैं। इस वजह से हमें 85% जो है वो यूएसए से आती है ऑडियंस। ठीक है। अच्छा, इशफाक, टॉपिक सेलेक्ट करने में या टॉपिक्स आपने बोला क्योंकि मेरे या गाड़ियाँ मेरी बेसिकली वहाँ की होती हैं, यूएसए की होती हैं, इसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपको पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान तो नहीं खैर, लेकिन इस एशिया रीजन से व्यूज़ ना आए? कौन सी दो तीन चीज़ें हैं जिनका आप ख्याल रखते हो? फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रांड वो चूज़ करते हो या सेलिब्रिटी कौन सा ऐसा चूज़, कुछ तो ऐसी टिप्स होंगी कि यार व्यूज़ मुझे टॉप टियर से ही आए, मैं इन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ। देखें, उसमें जो ड्रैग से रेसर होते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, जो यूएसए में चलती हैं, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में नहीं देखी जाती। तो जो उधर देखी जाती हैं और जो उधर चलाई जाती हैं, चलती हैं, तो उन पर हम बनाते हैं, बाकी बाकी चीज़ों को हम छोड़ देते तो वो आइडियाज़ आपको ऑब्वियसली चैट जीपीटी से ही मिलते होंगे, लेकिन क्या चीज़ें हैं। आपने चैट जीपीटी को ट्रेन कैसे किया? थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हो? देखिए, टॉपिक सिलेक्शन पहले हम तो अपने कॉम्पिटिटर से करते थे। जो हमारा कॉम्पिटिटर बना रहा होता था, उधर से हम आइडिया ले लेते थे टॉपिक सिलेक्शन का। लेकिन अभी हमारी खुद की ऑडियंस बन गई है, तो इसमें हम चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं, उनसे हम टॉपिक आइडियाज़ वगैरह लेते हैं। हम पूरी अपनी जो चैनल्स के एनालिटिक्स या जो हमारे जो भी हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस वीडियो होती है, हम उस के रिलेटेड और वीडियोज़ बनाते हैं। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट टिप है। जब आपकी थोड़ी सी भी ऑडियंस बन जाए या आपकी एक दो वीडियोस वायरल चली जाएं, उसके बाद आपने कोशिश ये करनी होती है कि एक पर्सोना बनाना होता है कि जिस बंदे ने, मतलब मेरी ये वीडियो किसने देखी होगी, उसकी एज क्या होगी, उसके डेमोग्राफिक्स क्या होंगे, उसके इंटरेस्ट क्या होंगे, उसने क्यों देखी होगी। फिर उन्हीं चीज़ों को समझते हुए या चैट जीपीटी को वो चीज़ें समझाते हुए आपने अगले टॉपिक्स फाइंड आउट करने होते हैं, ताकि यही एग्जैक्ट लोग मेरी अगली वीडियोस भी देखें और मेरा चैनल ओवरऑल ग्रो करे, ना कि मेरी इंडिविजुअल एक एक वीडियो ग्रो करे। ओवरऑल चैनल ग्रो करना इज द गोल, इज द अल्टीमेट गोल, नॉट जस्ट वन वीडियो और जस्ट द अदर वीडियो। तो ठीक है, ये बड़ी आपने मज़े की बात बताई है और बड़ी डीप बात बताई है। अब मुझे ये बताओ कि मैं ना अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरी ऑडियंस भी कंफ्यूज होगी। सीन ये है कि शायद इस नीश में आने के लिए क्या मुझे ड्रैग रेसिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्या मुझे उन विंटेज कार्स या क्लासिक कार्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, या एक बिगिनर को आप कन्वे किसी तरह कर सकते हो कि यार आपने सिर्फ चैट जीपीटी को जाके इस तरह से बोलना है, आपके सामने ऐसी बेतहाशा गाड़ियां आ जाएंगी, ऐसे बेतहाशा ड्राइवर्स आ जाएंगे, उस तरह के जिस तरह के मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ अपने चैनल पे, मतलब फीचर कर रहा हूँ। वो चीज़ नहीं क्लियर हो रही है अभी भी। देखिए, अगर तो आप एक बिगिनर हैं और अभी स्टार्ट ले रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कंपैटिटर को फ़ॉलो करें। जो आपका कंपैटिटर टॉपिक सेलेक्ट कर रहा है, आप भी उसी को कॉपी करने की कोशिश करें। आप उसी पर ही वीडियो बनाएँ, तो यही है टॉपिक सिलेक्शन। ठीक है। हाँ, ये एक जंप स्टार्ट आपका हो सकता है, किक स्टार्ट आपका हो सकता है कि आप ये कर लें तो काफ़ी हद तक आपकी वीडियोस बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, इन गाड़ियों में इंटरेस्ट होना या ड्रैग रेसिंग में इंटरेस्ट होना ये लाजमी है या आपका है इसमें? नहीं, मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है, मैंने बस बाय चांस इसको चूज़ कर लिया था इस नीश को, लेकिन अभी इसमें इंटरेस्ट हो गया मेरा। इस तरह की वीडियोज़ बना-बना के ड्रैग रेसिंग, तो अभी मेरा पुरानी कारों में ड्रैग रेसिंग में बहुत इंटरेस्ट हो गया। इसलिए मैंने इस पर दूसरा चैनल भी बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छा चल। ओके, ज़बरदस्त। यानी स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका इसमें इंटरेस्ट हो, बट इसके अंदर गैप है। अच्छा, वैसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने ये निश क्यों चूज़ की, या क्या वो रीज़न थी? आपने कंपटीशन को देखा या आपने क्या गैप कोई नज़र आया आपको? कैसे आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि मैंने इस निश में जाना है? असल में मैं पहले जो वीडियोज़ बना रहा था ना, पहले भी कार्स पर बना रहा था, लेकिन पहले मैं अपकमिंग कार्स होती हैं जिस तरह, इस तरह की कार्स पर वीडियोज़ बना रहा था, तो उसमें मुझे ना व्यूज़ नहीं आ रहे थे। उसमें मैंने आपको बताता हूँ कि 102 वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर डाल दी थी और उसमें सिर्फ़ मुझे 8 सब्सक्राइबर मिले थे, ओह 102 वीडियोज़ शिट! के बाद। ओए जी, होए होए होए! तो जब तो उससे मैं ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। अब बाय चांस मैंने ना एक क्लासिक कार की उसमें वीडियो डाल दी थी, जो 103 वीडियो थी। तो वो मेरी थोड़ी वायरल चली गई, तो उस दिन से मैंने ये क्लासिक कार्स पर
फिर बनाना स्टार्ट कर दिया था। वाह वाह वाह! मतलब कि आपको 102 वीडियोस नहीं बनानी पड़ेंगी, आपको इशफाक डायरेक्टली बता रहे हैं कि इस पे थोड़ी-सी डिमांड है, इस पे गैप है, लोग इसको कंज़्यूम करते हैं, प्रोवाइडेड बाकी सारी चीज़ें भी ठीक होनी चाहिए, आपके स्क्रिप्ट्स, आपके थंबनेल्स, आपकी एडिटिंग, ऑब्वियसली उस पे हम अभी बात करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं इसमें गैप मौजूद है। अच्छा, अब हम थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स की तरफ आते हैं इशफाक, अब हमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई है। अब हम टेक्निकल डिटेल्स की तरफ आते हैं। मुझे ये बताएँ कि आइडिया बिगिनर को तो वैसे आपने गाइड कर दिया, आप सिंपली कंपेटिटर्स के जाके आइडियाज़ को देखो, उनसे इंस्पिरेशन लो। अच्छा, कंपेटिटर भी आपने 2 बता दिए, मैं क्या करूँ? मैं मोस्ट पॉपुलर वीडियो पे जाऊँ, या मैं अभी जो पिछले 1 महीने में कोई उसकी वीडियो ऊपर जा रही है मैं उस पे जाऊँ, या मैं ये देखूँ व्यूज़ पर आवर किस पे सबसे ज़्यादा आ रहे हैं मैं उस पे जाऊँ, किस पे जाऊँ? मतलब वीडियो पहली वीडियो में कौन सी पकड़नी है? अच्छा, इसमें ये है कि पहले तो मैं बता दूँ, ये एक मेरे ख़्याल से ये एक एवरग्रीन नीश है। मेरी जो 6 महीने पहले की वीडियोज़ हैं, अभी तक उस पर व्यूज़ आ रहे हैं। तो इस तरह मुझे लगता है कि ये एवरग्रीन नीश है। तो जब कोई बंदा एक स्टार्ट करता है, तो ऑब्वियसली उसको देखना पड़ता है कि अभी रिसेंटली कौन-सी वीडियो अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, या कौन-सा टॉपिक अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, जिसको मैं बना के अच्छे व्यूज़ मैं भी उस तरह गेन कर सकता हूँ, जिस तरह मेरा कॉम्पिटिटर कर रहा है। यस, इसके लिए आप विडाईक्यू की एक क्रोम एक्सटेंशन है, आप जब उसको इंस्टॉल करेंगे आपको आउटलायर स्कोर नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं एडिटर को बोलूँगा कि स्क्रीन पे प्रोमिनेंटली दिखाए कि ये आउटलायर स्कोर जो पर्पल कलर का, मैरून कलर का, ब्लू कलर का ये जो नज़र आ रहा होता है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पिछले 1 महीने में या 1 हफ्ते में भी इवन कौन सी वीडियोज ऐसी हैं, चाहे उसके व्यूज़ अभी कम है, लाइक आपको 1 लाख व्यूज़ वाली वीडियो भी नज़र आ रही है, लेकिन इसके अभी 13,000 ही हुए हैं, लेकिन वो 13,000 हुए कितने टाइम पे हैं, उसकी बेस पे आउटलायर स्कोर आपको नज़र आ रहा होता है हर वीडियो का। तो उस आउटलायर स्कोर की बेस पे यू कैन टेक द डिसीजन कि यार ये वीडियो कम टाइम में अच्छा परफॉर्म कर रही है, येस आई कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस। फिर उसके लिए आप विडाईक्यू के एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। आपने सिर्फ जाके क्रोम पे लिखना है विडाईक्यू क्रोम एक्सटेंशन, तो आपको काफ़ी हद तक इससे फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, ये एक अच्छी टिप हमें यहाँ से टॉपिक सिलेक्शन से रिलेटेड मिल गई। अब आते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग पे। स्क्रिप्ट राइटिंग आई थिंक थोड़ी सी इसकी क्रिटिकल है, हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमने कौन सी बात पहले करनी है, बीच में रखनी है, सस्पेंस कैसे रखना है, इंगेजमेंट बिल्ड करने के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ करनी है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड आपके पास जितने भी सीक्रेट्स हैं ना, आप हमें थोड़ा सा बताएं, और किस टूल को यूज़ करके आप करते हैं वो भी बताएं। स्क्रिप्ट तो पहले मैं अपने कंपेटिटर को उठाता था स्टार्ट में, तो उसको रीराइट करवाता था। अब ये है कि मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स बनाए हुए हैं, तो उसकी मदद से मैं पहले तो हमें इसकी रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें जो ऑडियंस हमारी है, वो 65 प्लस की है, सीनियर ऑडियंस है। तो अगर उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दें, तो वो पकड़ लेती है। तो इस वजह से इसमें हमें क्या करना होता है कि रिसर्च करनी होती है गूगल से, या वहाँ चैट जीपीटी से भी हम कुछ मदद ले लेते हैं। इसके अलावा हम स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम ग्रोक का यूज़ करते हैं और क्लाउड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा उस रिसर्च के बारे में बताओ, क्या-क्या चीज़ें आप माइंड में रखते हो? उस रिसर्च में आप करते क्या हो? ये असल टिप है, ये असल साइंस है। इसके बारे में आप मेरी ऑडियंस को बताओ, उस रिसर्च में क्या चीज़ वेरीफ़ाई करनी है? कहाँ कैसे वेरीफ़ाई करनी है? ये तो बताओ ना। देखिए, जब हम अगर मिसाल के तौर पर किसी बंदे पर या ड्रैग रेसर पर हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमें गूगल पर जाके उसका नेम लिखना होता है, तो उसकी पूरी हिस्ट्री या आर्टिकल निकल के आ जाता है। उसमें हमें डेट्स वगैरह वेरीफ़ाई करनी होती हैं, ड्रैग रेसिंग कब हुई थी, किस तरह हुई थी, या उस बंदे के बारे में बता रहे हैं, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। इस तरह और भी बहुत सारी डेट्स आ जाती हैं, तो इनको हमें वेरीफ़ाई करना होता है, तो हम वो गूगल वगैरह से कर लेते हैं। ओके, ज़बरदस्त। अब जाके काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई है। अच्छा, और एंगेजमेंट के लिए आप कुछ चीज़ें हैं जो मेक श्योर करते हो कि यार मेरी वीडियो में ऑडियंस एंगेज रहे, उसके लिए ये मैं 1, 2, 3 चीज़ें लाज़मी करता हूँ कि ये चीज़ मैं एंड पे बताता हूँ, या वो चीज़ मैं छुपा के रखता हूँ, व्हाटएवर। मतलब एंगेजमेंट के लिए आप कोई 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखते हो? इसमें ये होता है कि क्योंकि हमारी ज़्यादातर ऑडियंस सीनियर है, तो वो ज़्यादा फैंसी चीज़ें पसंद नहीं करती। इधर से कोई पॉपअप आ रहा है, इधर से कोई इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ये इसमें वीडियो आपने बिल्कुल सिंपल रखनी है, तो इसमें एंगेजमेंट अच्छी आ जाती है फिर। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब आते हैं हम वॉइस ओवर पे। वॉइस ओवर के लिए आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो? मेल का वॉइस ओवर निकलवाते हो, फीमेल का निकलवाते हो? इसका क्या सिनेरियो होता है, ये भी बताएँ? जी, मैं जेन एआई प्रो यूज़ कर रहा हूँ वॉइस ओवर के लिए, और इसमें हम मेल की यूज़ करते हैं, ठीक है, और इस फीमेल पे की यूज़ नहीं आपकी करते। कॉस्ट वगैरह कितनी आ जाती है वॉइस ओवर के लिए? इसमें ये है कि मंथली हमारा 10,000 के करीब आ जाती है इसकी कॉस्ट। ठीक है। मतलब 3 वीडियोज़ या 3 से 4 वीडियोज़ पर वीक,
और पूरे महीने की कॉस्ट तकरीबन 10,000 के करीब आ जाती है। 10,000 अगर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा स्पीक्से को, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वॉइस ओवर टूल है, जो आपको टेक्स्ट टू स्पीच भी निकाल के देता है, वॉइस क्लोनिंग भी करके देता है, और उसका एक लाइफ टाइम डील है जो कि सिर्फ $99 की है। वो $99 पे करके आप पूरी ज़िंदगी के लिए इसे टेक्स्ट टू स्पीच और वॉइस क्लोनिंग डेफिनेटली करवा सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनके लाइफ टाइम प्लान 31 जनवरी को एंड हो रहा है, हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है, तो मेक श्योर ये लाइफ टाइम डील आप लाजमी क्रैक कर लें। और ऊपर से इस पर 10% डिस्काउंट भी अगर आप लेना चाहते हैं तो प्रोमो कोड SAD10 अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको इन $99 पे भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि तकरीबन आपकी $90 कॉस्ट आएगी फॉर लाइफ टाइम। तो अगर आप डेफिनेटली यूट्यूब ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं, अगर अभी चैनल स्टार्ट नहीं भी हुआ, तो वॉइस ओवर का कॉस्ट आपने ऑब्वियसली बियर करनी ही करनी है। वॉइस ओवर इज़ द अल्टीमेट थिंग जो कि हर बंदे को चाहिए ही होता है। तो वाई नॉट ये लाइफ टाइम डील 31 जनवरी से पहले पहले आप क्रैक कर लें, एंड फिर पूरी ज़िंदगी के लिए आपका वॉइस ओवर कम अज़ कम फ्री हो जाएगा। सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। अभी विजिट करें और लाइफ टाइम प्लान इनका लाजमी चेकआउट करें। ओके, आगे बढ़ते हैं विजुअल्स की तरफ। अब विजुअल्स आप मुझे बताएं कि आप क्या एआई से विजुअल्स निकलवा रहे हैं, स्टॉक फुटेजेस ले रहे हैं, यूट्यूब से विजुअल्स निकलवा रहे हैं। अब क्योंकि विजुअल तो हमें उसी गाड़ी का एग्जैक्ट चाहिए या उस ड्राइवर का एग्जैक्ट चाहिए, तो इमेजेस ले रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं, अगर जो भी ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं, ये सब चीज़ें बताएं। जी, हम इसमें एआई का यूज़ नहीं करते, हम ज़्यादातर स्टॉक इमेजेस और वीडियोज़ यूज़ करते हैं और इसके लिए हम ज़्यादातर तो वैसे हम यूट्यूब से इसके विजुअल्स वगैरह लेते हैं। बाकी पिक्सेल्स, पिक्साबे इनमें से हमें मिल जाती हैं लेकिन कम मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर हम यूट्यूब का यूज़ करते हैं इसमें। उसमें ये है कि हम उसका फेयर यूज़ करते हैं, 4-5 सेकंड का क्लिप यूज़ कर लेते हैं और इमेजेस भी यूज़ करते हैं तो वो गूगल से उठा लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इशफाक, फेयर यूसेज जो पॉलिसी है ना, ये आप थोड़ी सी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्या कहती है, यूट्यूब क्या अलाउ करता है हमें और क्या अलाउ नहीं करता? इसमें थिन लाइंस हैं कुछ, तो वो थिन लाइन थोड़ी सी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने बड़े ध्यान से इस तरह आपने जो है वो कंटेंट रीपर्पस करना है या फेयर यूज़ करना है। अच्छा, फेयर यूज़ में ये होता है कि हमें यूट्यूब अलाउ करता है कि आप किसी भी वीडियो से ना 4 से 5 सेकंड मैक्स 6 सेकंड का आप क्लिप उठा सकते हैं। उसमें आपको कोई इश्यू कॉपीराइट या रीयूज़ का इश्यू नहीं आता। और हम इसमें ये भी कोशिश करते हैं कि क्योंकि हमारा पुराना कंटेंट है, तो उसमें हमें मसला नहीं आता अगर हम 4-5 सेकंड का यूज़ कर लें। क्योंकि वो ज़्यादातर या तो वो बंदे मर चुके होते हैं या कुछ इस तरह का, तो हमें इसमें मसला नहीं आता। ठीक है, यस, एक दफ़ा आप इस पॉलिसी को चेकआउट भी करें या सिंपली चैट जीपीटी को जाके बोलें कि मुझे फेयर यूजेज पॉलिसी ऐसे समझाओ जैसे मैं 15 साल का बच्चा हूँ, तो वो आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स दे के कुछ ना कुछ हाइपोथेसिस बिल्ड करके आपको समझा देगा। फेयर यूजेज पॉलिसी मस्ट है इस निश में एंटर करने के लिए, वो आपने लाजमी समझ लेनी है। अच्छा, अब आते हैं हम थंबनेल पे। थंबनेल की गेम भी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो थंबनेल आप किस टूल को यूज़ करके बना रहे हो, और एक थंबनेल बनाने में टाइम कितना लगता है टोटल? जी, थंबनेल के लिए हम सिंपल कैनवा ही यूज़ कर रहे हैं। चैट जीपीटी और कैनवा का चैट जीपीटी से आइडियाज़ वगैरह ले लेते हैं और कैनवा से फिर हम इसमें बनाते हैं और इसमें हार्डली मुझे 5 मिनट लगते हैं एक थंबनेल बनाने में, 5 से 7 मिनट लगते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम अपने मोस्ट एंटीसिपेटेड पार्ट की तरफ। आपने आरपीएम तो हमें बड़ा अच्छा बताया था कि $10, 11-12 तक भी चला जाता है। तो मेरी ऑडियंस ये जानने में इंटरेस्टेड होगी कि टोटल आपका यहाँ से कितना रेवेन्यू निकल आता है इस एक चैनल से, जो कि आपका क्लासिक कार्स के ऊपर है। जी, इस एक चैनल से मेरा 2000, 2200, 1800 तो इस तरह निकल आता है इसमें मंथ। सही है। और आप ये समझते हो कि ये एक लॉन्ग टर्म निश है, और अगर कोई बंदा इस पे काम करता है तो और सही तरीके से काम करता है तो ये एक अच्छा रिटर्न देने वाली निश आपको है लॉन्ग टर्म में। जी, जी, ये मेरे हिसाब से ये एक एवरग्रीन नीश है क्योंकि इसको लोग पहले भी देखते थे, अब भी देखते हैं और आगे भी देखते ही रहेंगे इस नीश को, ये एवरग्रीन नीश है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, एक क्वेश्चन बीच में बस मेरा रह गया, वो ये कि आपको हाँ। ज़्यादातर व्यूज़ सर्च से आ रहे हैं या ब्राउज़ से आ रहे हैं? ये भी मुझे थोड़ा-सा बता दो। जी, ब्राउज़ से आ रहे हैं मुझे, ज़्यादातर व्यूज़ ठीक हो ब्राउज़ से गया, आ रहे हैं। ज़बरदस्त। ठीक हो गया, मेरे तो क्वेश्चंस काफ़ी हद तक क्लियर हो गए हैं। लास्ट में अगर आपके पास कोई टिप है बिगिनर्स के लिए, अगर आप समझते हो कि बिगिनर्स को ये 1-2 चीज़ों का ख़्याल लाज़मी रखना है अगर उन्होंने इस निश में आना है, तो वो भी आप मेरे देखने वालों को दे सकते हो। जी, इसमें पहली बात तो ये है कि ये एक रिस्की नीश है क्योंकि हम इसमें स्टॉक फुटेज यूज़ करते हैं और ज़्यादातर हम यूट्यूब से ही उठाते हैं इसका स्टॉक वगैरह। तो इसमें आप ये मेक श्योर करें कि आप इसका फेयर यूज़ करें, 4-5 सेकंड से ज़्यादा
क्लिप यूज़ ना करें। और जहाँ पे अगर किसी ड्रैग रेसर की बात हो रही हो तो आप कोशिश करें कि आप उसकी ना इमेज यूज़ कर लें, वीडियो की बनिस्बत इमेज सही रहेगा, आप इमेजेस वगैरह यूज़ कर लें। ठीक हो गया। गोल्डन पीसेस ऑफ एडवाइस आपने हमें दिए हैं और आई होप कि जो भी इस पे काम स्टार्ट करे वो भी सक्सेसफुल हो सके। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन है या अगर अभी तक सब चीज़ें क्लियर हुई हैं। खासतौर पे जो लोग मेरी वीडियोस पूरी देखते हैं उनके साथ तो एक मेरी अलग ही बॉन्डिंग है। आप लोग तो कमेंट लाजमी किया करें। आज कमेंट करें ऑल क्लियर, ठीक है। जितना कुछ भी आपने सीखा कुछ क्लियर हुआ, गेस्ट से कुछ मज़ीद पूछना है तो नीचे कमेंट करें। मैं चाहूँगा तो मैं आंसर कर दूंगा या कमेंट या जो गेस्ट हैं वो आंसर कर देंगे। लेकिन कमेंट आप लोगों ने लाजमी करना है जो लोग वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। और अगर आप एंड तक देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार 31 मार्च से पहले पहले 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाओ ताकि कराची में कोई मीटअप हो सके, ठीक है ना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।